कैसे हैं आप। तो बच्चों आजकल हम चैप्टर कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और हम कर रहे हैं उसका सब टॉपिक एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व के जो हमने 3 फार्मूले डिस्कस किए थे। पहला था एरिया अंडर द कर्व y is equal to fx and between the straight lines x is equal to a, x is equal to b and x-axis. This is the area, the shaded area. The formula for the area under the curve y is equal to fx, straight line x is equal to a and x is equal to b, ये लोअर एंड अपर लिमिट भी होगी, एंड x एक्सिस दिस एरिया a b l n. एरिया a b l n a is equal to integration of a to b y dx. This is the first formula of the area under the curve. एरिया अंडर द कर्व निकालने का पहला फार्मूला यही है बच्चों। 2 स्ट्रेट लाइन दी होगी, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, कर्व दी होगी और कहा होगा एरिया बिटवीन x एक्सिस एंड दीज स्ट्रेट लाइन और कर्व के बीच का एरिया ऑफ द रीजन निकालो। तो इसका फार्मूला होता है a टू b y dx। ये x की वैल्यूज है a और b, तो यहां पे dx लिखना है। और इसी प्रकार से दूसरा फार्मूला है, उसमें x इक्वल टू a और x इक्वल टू b की जगह y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b दी होगी स्ट्रेट लाइंस, और कर्व दी होगी x इज इक्वल टू fy। y में कर्व होगी, y में वैल्यू होगी a और b, तो कर्व भी जो x इज इक्वल टू f ऑफ y भी होगी। तो उसमें बस डिफरेंस ये है कि a टू b x dy हो जाएगा एंड x एक्सिस की जगह y एक्सिस दिया होगा। तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये पहला फार्मूला था, अब दूसरा फार्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ बच्चे, दूसरा फार्मूला एरिया अंडर द कर्व का है, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन x इज इक्वल टू fy and the straight lines y is equal to a and y is equal to b and y axis. This area, this is x axis and this is y axis and this is horizon. तो सेकंड फार्मूले में जो अप्लाई करना है उसमें x इज इक्वल टू fy, x की वैल्यू निकालनी होती है कर्व से, एंड स्ट्रेट लाइन y में दी होगी, y इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रेट लाइन दी होगी, एंड y एक्सिस कहा होगा कि एरिया बिटवीन दीज 4 थिंग्स y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू fy एंड y एक्सिस निकालिए। तो दिस शेडेड एरिया विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। तो इस प्रकार से यदि पूछा होगा तो फार्मूला होगा एरिया a b l m a, देन एरिया a b l m a पूरा क्लोज करना है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x इंटू dy, क्योंकि ये y की वैल्यू है a और b, इसलिए यहां पे एंड में dy होना है और x लिखना, x इंटू dy।
और x की वैल्यू फिर ये f ऑफ y भरनी है और इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर निकालना है। स्क्वायर यूनिट में आंसर आएगा, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट। तो ये बच्चों ये एरिया अंडर द कर्व का ये दूसरा फार्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए। अब हम एरिया अंडर द कर्व का तीसरा फार्मूला करते हैं जो कि अक्सर जो है वो यूज होता है। एरिया बिटवीन दी कर्व्स y1 is equal to f1x and y2 is equal to f2y, f2x। इस बार दो कर्व दे रखी है। फाइंड द एरिया बिटवीन दीज कर्व्स एंड द स्ट्रेट लाइन्स। x is equal to a and x is equal to b। This area ABCD, this is the area which is lies between these two curves and these two straight lines। तो इस केस में एरिया बिटवीन दी टू गिवन कर्व्स y1 is equal to f1x and y2 is equal to f2y, f2x and between x is equal to a and x is equal to b निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? ये अपर कर्व है, ये लोअर कर्व है। यदि हम इस पूरे एरिया को निकालें और उसमें से ये निचले वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली ही ये एरिया रह जाएगा x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच का। तो रिक्वायर्ड एरिया इन दिस केस होता है एरिया ABCD A is equal to integration of a to b y of the upper curve that is y2 minus y of the lower curve that is y1 into dx, because these are the value of x is equal to a, x is equal to b, here dx y2 minus y1 y of the upper curve minus y of the lower curve भी कह देते हैं इसको। तो दिस इज द थर्ड फार्मूला which is applicable in the exercise area under the curve। तो बच्चों ये हमने तीसरा फार्मूला जो है एरिया अंडर द कर्व वाली एक्सरसाइज में यूज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमें दो कर्व दे रखी होंगी तो एरिया निकालने का, त्रिकोण के बीच का एरिया निकालने का फार्मूला ये होता है। अब हम एक फार्मूला और करते हैं जिसमें जो है ये x इक्वल टू a और x इक्वल टू b की जगह y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b होगी और कर्व जो है वो x1 इक्वल टू f1y एंड x2 इक्वल टू f2y होगी। तो एरिया कैसे निकालना है उसको भी हम अब डिस्कस करते हैं। अब बच्चों चौथा फार्मूला, फोर्थ फार्मूला जो कि इसमें एप्लीकेबल है वो है एरिया बिटवीन दी कर्व्स। x1 इज इक्वल टू f1x, x1 इज इक्वल टू अब बच्चों ये लास्ट फार्मूला जो कि एरिया अंडर द कर्व वाली एक्सरसाइज में यूज होना है वो है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स x1 इज इक्वल टू f1y and x2 is equal to f2y and the straight lines y is equal to a and y is equal to b। y is equal to a and y is equal to b are the straight lines which are parallel to x-axis। So these are the straight lines which are parallel to x-axis and this is the first curve and this is the graph of the second curve। Then this is the required area, shaded area ABCD। A, this area is the area of the curve between these two curves। Therefore required area is area ABCDA is equal to integration of a to b
x2 minus x1 into dy. This is the formula. x2 into dy हो जाएगा ये एरिया, एंड x1 into dy हो जाएगा ये एरिया बिटवीन y एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइंस। और जब इस एरिया में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये बीच वाला एरिया आ जाएगा, जिसका फार्मूला a to b x2 minus x1 into dy होता है। ये प्रिकॉशन है, ये a और b y की वैल्यू है, तो यहाँ पे dy होगा। तो these are the 4 basic formulas which are useful in the exercise area under the curve। अब बच्चों हम इसकी और एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूजिंग इंटीग्रेशन। तो क्या प्रोसीजर है, कैसे ये क्वेश्चन करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो इसका रफ स्केच बनाना है, और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इलिप्स का एरिया होता है वो निकालना है, और उसका 4 टाइम्स कर देना है। ये इसका प्रोसीजर है। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द गिवन equation of the ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. So rough sketch of this ellipse will be like this. This is the rough sketch of this ellipse, and यहां से यहां तक वैल्यू होगी a, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0, और यहां से यहां तक वैल्यू होगी b, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, b, and this will be minus a, 0. Therefore, area of this ellipse can be calculated by calculating the area OB, यहां पे पॉइंट C दे दीजिए और यहां पे A। यदि हम इस एरिया को निकाल लेंगे OBCA, O, तो हम उसका 4 टाइम्स करेंगे, बिकॉज द एरिया इज सिमेट्रिक। तो यही इसका तरीका है। इसका मतलब है यहां पे फार्मूला लगेगा, ये कर्व हो जाएगी, इस पॉइंट पे वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 0, एंड इस पॉइंट पे वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू a। लिमिट हो जाएगी 0 टू a, और ये x एक्सिस से घिरा हुआ है, तो फार्मूला लगेगा y dx। तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे। दिस इंप्लाइज y square upon b square will be is equal to 1 minus x square upon a square. It becomes y square upon b square is equal to a square minus x square upon a square. Therefore, y square will be is equal to b square upon a square into a square minus x square, and after taking the square root we will get the value of y. Now it becomes y is equal to b upon a square minus x square square root. This is the equation number 1. Therefore, area of the ellipse is equal to 4 times area OA CBO. OA CBO, this area इसका 4 टाइम कर देना है, एरिया ऑफ द इलिप्स आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a y into dx।
because x is equal to a, x is equal to b, 0 is lower limit and a is upper limit, and y of this curve will be equal to y is equal to b upon a square minus x square under root. यहां पे फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा इस एरिया को निकालने के लिए, केवल यही निकालना है, इसका 4 गुना कर देना है। तो वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a b अपॉन a इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू dx. Now it becomes 4 into b upon a integration of 0 to a square minus x square square root into dx. Now this question becomes this, and integration of this is 4b upon a as is. Its integration is x into a square minus x square square root upon 2 plus a square by 2 sin inverse x upon a. This is the integration of a square minus x square, simple formula, and 0 to a, lower limit and upper limit. Now putting the value of lower limit and upper limit, we get the answer of this question. Putting upper limit, we get 4b upon a into a square minus a square square root upon 2 plus a square by 2 sin inverse a upon a. This is the upper limit. Putting x equal to a, here we get this. Minus lower limit. Lower limit 0 करना है यहाँ पे. Minus 4b upon a into 0 into a square minus 0 under root upon 2 plus a square by 2 sin inverse 0. This is the lower limit. यहां पे भी 0 पुट किया और यहां पे भी 0 पुट किया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा केवल ये ऊपर वाला ही इज इक्वल टू 4b अपॉन a into a square minus a square upon 2 become 0 plus a square by 2 sin inverse of 1, and this becomes 0 and this becomes 0. Now sin inverse of 1 is pi by 2, because 1 is equal to sin pi by 2, sin 90 degree, sin pi by 2, and sin versus sin cancel, we get pi by 2. Therefore the answer of this question will be equal to 4b upon a into a square by 2 into pi by 2, because sin inverse 1 is sin inverse of sin pi by 2, that is pi by 2. Therefore after cutting a with a square, we get 4ab, and 4 with 4 we get ab pi square unit. This is the area of the ellipse, ab into pi. 2 to the 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, we get b into a into pi or ab into pi square unit. This is the required area of this ellipse. तो बच्चों ये तरीका है इलिप्स का एरिया निकालने का बाय इंटीग्रेशन. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फार्मूला पता होना चाहिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के इंटीग्रेशन का, और उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन बन जाता है. दैट्स ऑल.